अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैंने इंजीनियरिंग की इस ब्रांच की कंप्लीट A to Z डिटेल्स बताई हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग को आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग भी कहा जाता है और बिल्डिंग इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इस ब्रांच में किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन की जाती है। इसके साथ साथ इस बिल्डिंग में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज़ लाइक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन, HVAC एंड अकस्टिक्स से भी डील किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ड्राइंग प्लस डिज़ाइनिंग का है। एक आर्किटेक्चर किसी भी बिल्डिंग का सबसे पहले नक्शा बनाता है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये इमारत कैसी दिखेगी। पहले ये सारी डिज़ाइनिंग हाथ से पेपर पर की जाती थी, लेकिन अब ये डिज़ाइनिंग कंप्यूटर पर की जाती है, जिससे 3D मैप बनता है और इसके लिए बहुत सी एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं। इसका मतलब एक आर्किटेक्ट के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना प्लस डिज़ाइनिंग और ड्राइंग में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। और आप आर्किटेक्ट आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग करने के बाद बनते हैं। मैंने इस ब्रांच से रिलेटेड जितने भी काम बताए हैं वो सब वर्कर्स करते हैं। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है और निगरानी करता है, लेकिन इन सब कामों की नॉलेज होना एक आर्किटेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और यही सब कुछ इस इंजीनियरिंग की ब्रांच में सिखाया जाता है। सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग 4 साल की होती है और इसमें एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं। टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं और हर सेमेस्टर में 4 से 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में मोस्टली सब्जेक्ट्स सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चरल एंड ड्राइंग इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड होता है। फीस स्ट्रक्चर। फीस बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग करते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, और जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी रैंकिंग कैसी है। मींस वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आती है या एवरेज यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आती है, इसका फीस पर असर पड़ता है। इसके साथ कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, शिफ्ट मॉर्निंग या इवनिंग, सिटी एंड हॉस्टल ड्यूज़ वगैरह, जिनकी वजह से फ़ीस कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज फ़ीस बता रहा हूँ। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के हर सेमेस्टर की एवरेज कॉस्ट 50,000 के राउंड अबाउट होती है और टोटल एवरेज कॉस्ट 4 to 5 लाख तक होती है। स्कोप ऑफ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। ये एक ऐसा काम है जो हर कंट्री में होता है, इसीलिए एक आर्किटेक्ट किसी भी मुल्क में जॉब कर सकता है अपनी डिग्री की क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और बिल्डिंग्स की डिज़ाइनिंग प्लस कंस्ट्रक्शन हर छोटे बड़े सिटी में हो रही होती है। इसके छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, और प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आपकी सैलरी होती है, और मैंने इस वीडियो में आगे इसकी सैलरी बताई भी हुई है। और आपको छोटे प्रोजेक्ट में काम मिलेगा या बड़े प्रोजेक्ट में, ये डिपेंड करता है आपकी काबिलियत और स्किल्स पर। पूरी वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी और फेमस बिल्डिंग्स हैं, सबसे पहले उनका नक्शा ही बनाया गया था, जो एक आर्किटेक्ट का काम है, और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर आर्किटेक्चरल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर मिलकर काम करते हैं, क्योंकि इन दोनों फील्ड्स का काम काफ़ी मिलता जुलता है। इन शॉर्ट, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का स्कोप अच्छा खासा है और इस फील्ड का फ्यूचर में भी स्कोप अच्छा खासा रहेगा। एडमिशन क्राइटेरिया। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 हो विद साइंस सब्जेक्ट्स, यानी आपने इंटर किया हो। और इंजीनियरिंग की दूसरी हाई स्कोप रखने वाली ब्रांचेस की तरह इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्री टेस्ट यानी इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जो काफ़ी टफ होता है। इन शॉर्ट, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग करने के लिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, इंटर में भी और इंट्रेंस एग्जाम में भी। जितनी आपकी मार्क्स परसेंटेज अच्छी होगी, इतनी ही अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। और एडमिशन का क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इंटर और एंट्री टेस्ट के मार्क्स को मिलाकर एग्रीगेट बनाया जाता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैट्रिक के मार्क्स को भी काउंट किया जाता है। और फिर जिन लोगों का एग्रीगेट उस यूनिवर्सिटी के मेरिट के अकॉर्डिंग आ जाता है, उनको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। और वो लोग जिनका मेरिट से कम एग्रीगेट होता है, वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट काफ़ी हाई होता है, और इनमें एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छा एग्रीगेट चाहिए होता है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट थोड़ा सा कम होता
है, यानी अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपका एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। सैलरी ऑफ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, सैलरी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक जॉब टाइप, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कंपनी एंड कंट्री वगैरह, और इन फैक्टर्स की वजह से आपकी सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के बाद आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 50 से 60,000 के राउंड अबाउट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।